बात करेंगे इस नरेंद्र मोदी कि हमें ये पंगा नहीं करना चाहिए था। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी इकोनॉमी है। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रूस की ओर से S-500 का ऑफर दिया गया है। बड़ी खबर, भारत को S-500 का ऑफर दिया गया है। उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज, किधर है? मोदी ने खासी जो है सिलसिला काम खराब कर दिया है। S-400 की सफलता के बाद अब रूस भारत को S-500 देना चाहता है, और तो और भारत और रूस मिलकर इसका जॉइंट प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। Pakistan attacks India. I would like to help India with fighter jets. I love the people of India. इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक एलाई है। इंडिया उसके साथ इंटेलिजेंस शेयर करता है। इंडिया जो है, मैं तो समझता हूं उनका मिलिट्री एलाई बन गया। पिछले 2 साल से मुसलसल जंगी हालत में एक्सरसाइजेस कर रहा है, समुंदर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक। पाकिस्तान के दरमियान एक जंग चल रही है। ये दिन कभी पाकिस्तान और भारत ने देखने का नहीं सोचा था, और मैं तो इस चीज़ का दाई हूं और बात कर रहा हूं कि अमन होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। जब पाकिस्तान के 9 शहरों के अंदर हमले किए जाएंगे तो पाकिस्तान जवाब कैसे नहीं दे सकता कि हम भारत का इकोनॉमिकली मुकाबला नहीं कर सकते। जाहिर है उनकी किटी में पैसा बहुत ज्यादा है कि ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो बिल्कुल डूबा हुआ है, इकोनॉमिक्स भी नहीं चल रही, गवर्नेंस भी नहीं चल रही, सियासत भी नहीं चल रही। एक जो बात मोदी ने कही वो ये कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। सीज फायर जो हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, सीज फायर जो हुआ है वो आर्जी है और मज़ाकरात सिर्फ दहशतगर्दी और आजाद कश्मीर पर ही करेगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत में S-400 की परफॉर्मेंस को देखकर हर कोई हैरान है। भारत ने जितना मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड बनाया, उतनी ही बड़ी तस्वीर दुनिया तक पहुंची। भारत के एयर डिफेंस ग्रिड को देखकर पूरी दुनिया हैरान है, और इसीलिए पूरी दुनिया अब इसी ग्रिड को समझने में लग चुकी है। भारत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र भी आया। लेकिन ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब संभव इसलिए हुआ क्योंकि भारत के पास था मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम। पुराने एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर सबसे ताज़ा S-400 तक भारत ने एक से बढ़कर एक एयर डिफेंस सिस्टम को ग्रिड में बिछा दिया, जिसने भारत के आसपास सुरक्षा घेरा बना दिया। और इसी सुरक्षा घेरे में एक हथियार था S-400। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो रूस की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, जिसने रूस यूक्रेन में भी जबरदस्त परफॉर्म किया और अब भारत में भी इसने परिणाम दिखा दिए। यही कारण है कि अब रूस ने खुश होकर भारत को S-500 का ऑफर दे दिया है। S-400 की सफलता के बाद अब रूस भारत को S-500 देना चाहता है, और तो और भारत और रूस मिलकर इसका जॉइंट प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। जी हाँ, रूस की तरफ से भारत के साथ मिलकर S-500 के जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर रूस की तरफ से दिया गया है। फौजा आसिफ से पूछो, जुआना उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है? किधर है वो? आपके टारगेट किया हुआ, न्यू दिल्ली टारगेट किया हुआ है, आर्मी चीफ टारगेट किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है। किधर है वो? एक आपसे एक मिसाइल नहीं चला। मिसाइल का जवाब मिसाइल होता है, रॉकेट का जवाब रॉकेट होता है। क्या आपको ये टर्म्स नहीं पता? आप आर्मी में हो, आपको नहीं पता? इस तरह होता है कि आप वो हमला करें और आके जाली कहानी बता दो हमारे दोस्त लोगों को, और जो हमारे लोग मर गए उसका क्या होगा? बदबख्तों, तुम्हारी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। इस गरीब आवाम को तुमने किस नहज पे पहुंचा दिया है? लानत है तुम पे। इंडिया हमेशा कहता रहा कि हमारा मुवाजना पाकिस्तान से ना करे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी और दीगर हालात पाकिस्तान से अब पहले हम ये समझ लें कि ये जो सीज फायर हुआ है तो ये हुआ क्या है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है
वर्ल्ड कैपिटल्स, मिलिट्री स्ट्रेटजीज, मिलिट्री यूनिवर्सिटियां और फौजें जो हैं वो बैठ के इसका तजिया कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन या गाजा की जंग जो है डिस्कस नहीं हो रही, ये हुई है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में इस तरह की जंग बहुत कम हुई है, बल्कि पहली दफा हुई है जिसके अंदर 150-200 तैयारा स्क्रैम्बल होके 1 घंटे तक वो एयरबॉर्न रहे और उसके बाद फैसला, ये फैसला 6-7 की रात हो गया। बाद में उनकी इंडिया की ये जिद थी कि इंडिया क्योंकि बजिद है अभी भी और उनकी जो है कुशन बहुत ज्यादा है, $650 बिलियन के रिजर्व्स है और उनको बहुत ज्यादा जोम भी है और वो फैक्ट भी है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है हमारा उनके साथ compete करना मुश्किल एक चैलेंज है। नहीं, देखिए, मैं इस बात का एक्सेप्शन लेता हूं कि मोदी जी ने कभी शुरुआत नहीं की थी। मोदी जी बल्कि पहुंच गए थे लाहौर, उन्होंने आपके तरफ ड्रोन कभी नहीं भेजा था। हमें मजबूर कर दिया गया था, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि हम वो एक्शन लें, बिकॉज मुझे लगता है कि मोदी जी से बड़ा शांति का इस पूरे रीजन में कोई चैंपियन नहीं है। और उसका मैं नहीं कह रहा, सियोल पीस प्राइज उनको मिला हुआ है। तो पॉइंट ये कि जबरदस्ती हम अगर ऐसे सेंटेंसेस बोल दे जो सही है उसको भी हम गलत में नाप दे जस्ट बिकॉज अगला वाला भी गलत है, ये इससे हमें बचना चाहिए। भारत की बहुत सारी गलतियां रही होंगी, जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी मीडिया, आपकी मीडिया ने भी, लेकिन हमारी मीडिया ने भी बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया, इस चीज को इतना ज्यादा अगली बना दिया जो उन्हें बनाना नहीं चाहिए था। आई मस्ट एडमिट दैट। बट प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बल्कि इस वॉर को कोई रोका तो ना तो कोई ट्रंप ना तो कोई और बाकी और लोगों ने नहीं रोका। इसको अगर किसी ने रोका तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्योंकि उन्होंने जब एक्शन लिया भावलपुर में, मुरीदके में और जो 9 जगह थे, उसके बाद उन्होंने भेजा सोफिया कुरैशी साहिबा को और व्योमिका सिंह जी को और मिश्री साहब को। उन्होंने कह दिया कि दैट्स इट, आवर वर्क इज डन, हम अब अटैक नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं, तो मीडिया पे क्या कह रहे हो जाने दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी दिन कह दिया था कि आवर ऑपरेशन इज ओवर, वी विल नॉट एस्केलेट इट, एंड इट वाज नॉट एस्केलेटरी इन नेचर। पूरा एकदम कोई एम्बिग्विटी जिसको कहते हैं बेस्ट ड्राफ्टिंग एवर, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल, देयर वाज नॉट एनी रूम लेफ्ट फॉर एम्बिग्विटी या डाउटफुलनेस। नेवरदलेस, देखिए, ये बात जो आपको समझनी पड़ेगी कि हम पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता भले ना रखना चाहे, लेकिन वॉर करने के हम पक्ष में नहीं है, ठीक है ना। वो वॉर के पक्ष में भारत का कोई भी आदमी नहीं है, और ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने कभी वॉर की शुरुआत करी, बल्कि वो तो रशिया के वॉर, रशिया पे न्यूक्लियर वेपन रोकने के लिए वो वॉर करे थे। और देखिए, आपको भी जैसे फकर भाई ने बहुत अच्छी बात कही, इसलिए मैं फकर भाई को अपनी फैमिली मानता हूं। देखिए, ये बात जो है ना, क्या डैनियल पर्ल की हत्या करने वाला, सारी दुनिया में वाहवाही की गई प्रधानमंत्री मोदी की कि डैनियल पर्ल के हत्यारे को मार करके उसकी फैमिली को उन्होंने एक जस्टिस दिलवाया। ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर सिर्फ भारतीयों का ही नहीं, उस जूइश लेडी का भी जो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसकी पति की हत्या कर दी गई थी गर्दन लेट करके, वो आदमी भी उस भावलपुर के अटैक में मारा गया। क्या ये सभ्य समाज में आरजू जी होने चाहिए? क्या हम एक पेंट में पोत ब्रश कर देंगे प्रधानमंत्री मोदी को और सबको? क्या ये सभ्य समाज के लोग हैं? हम तो कह रहे हैं आप हमसे आगे जाइए टेक्नोलॉजी में, नॉलेज में, स्टडीज में, एजुकेशन में। और मुझे दूसरी जो सबसे बात अच्छी लगी, वो बात मुझे लगी इमाम तौहीदी CNN न्यूज 18 पे आए थे, आनंद रंगनाथन साहब एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने उनका एक इंटरव्यू किया, तो तौहीदी साहब ने कहा इस्लाम का रुख ना तो इस्लामाबाद तय करेगा, ना तो तेहरान तय करेगा और ना तो काबुल तय करेगा। इस्लाम क्या होगा इसको डिसाइड करने का काम सऊदी अरेबिया और UAE या अबू धाबी करेंगे, बस, और कोई नहीं, कतर भी नहीं करेगा। तो हमारे लिए मोहम्मद बिन सलमान साहब, हमारे लिए अल नाहयन साहब और जो UAE की लीडरशिप है, वो हम उसको फॉलो करते हैं। हमारी उनसे मित्रवत व्यवहार है, वो हमारे लिए भाई समान है, हम उनको ताकतवर होता हुआ देखना चाहते हैं। हमारे लिए इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन वही करते हैं, हमारी किसी रिलीजन से भी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया
वो करना बहुत जरूरी था। आपके यहाँ पे ये मैसेज जरूरी था कि अगर आप ऐसे मिस एडवेंचर करोगे तो न्यू नॉर्मल ये है कि मिसाइल भावलपुर भी आएगा, मिसाइल रावलपिंडी भी जाएगा। वो करने के बाद हम रुक जाएंगे, फिर आपको फिर वही होगा, थैंक यू तुर्की, थैंक यू चाइना, थैंक यू मलेशिया, थैंक यू अमेरिका, थैंक यू ये, थैंक यू वो। सो दैट्स व्हाट द डिफरेंसेस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।